आई एम लोकेश एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, राइट। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है द बिलीफ सिस्टम। अब ये बिलीफ सिस्टम बहुत ही गहरी चीज है, बहुत ही गहराई से समझने वाली चीज है। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही फोकस के साथ में देखना है। अगर आपके पास में फ्री समय हो तभी इस वीडियो को देखना, राइट। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बिलीफ सिस्टम, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज पता लगने वाली है ना, जो चीज अगर आपने समझी तो भाई आपको ये लगेगा कि ये जो चीज मैंने समझी है ना, इस चीज को जब मैं आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम पीडीएफ के थ्रू आपको समझाएंगे, राइट। तो आई होप आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन शो हो गई होगी, राइट। और अभी इसके अंदर मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, द बिलीफ सिस्टम, राइट। ये बिलीफ सिस्टम आखिर होता क्या है, किस तरह से काम करता है, वो हम जो है इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पर देखो, इस वीडियो को ना काफी आसान भाषा में समझाने के लिए 4 क्वेश्चन है। उन चारों क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, बिलीफ सिस्टम आखिर होता क्या है, बिलीफ सिस्टम आखिर बनता कैसे है, बिलीफ सिस्टम को बदलना क्यों जरूरी है, और बिलीफ सिस्टम को आखिर बदला कैसा जाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिलीफ सिस्टम आखिर होता क्या है। तो देखो सर, बिलीफ सिस्टम को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। सबसे पहले मेरे मन के अंदर, मेरे माइंड के अंदर कुछ सवाल हैं, उसका जवाब आपको देना है। ठीक है। पहला सवाल मेरा, आखिर क्यों इस दुनिया में एक इंसान सिर्फ जॉब को पसंद करता है, सिर्फ जॉब करनी उसे अच्छी लगती है, और दूसरे इंसान को सिर्फ अपना खुद का बिजनेस करना अच्छा लगता है। पहला पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, आखिर क्यों एक इंसान अपने शरीर को फिट रखता है और फिट रखने के लिए वो सारी चीजें करता है जो उसे करनी चाहिए, और दूसरा इंसान तरह तरह के नशे करके अपने शरीर को खराब करते जा रहा है दिन पे दिन। मेरा तीसरा सवाल है, आखिर क्यों एक इंसान अपने करियर को बनाने के लिए काम कर रहा है, लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं एक दूसरा इंसान फालतू के कामों को करने में अपना वेस्ट खत्म कर रहा है, या फिर सिर्फ इस सोच में बैठा हुआ है कि उसे अपना करियर बनाना है। आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो सर, ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप और मैं लाइव तो इस समय है नहीं, आप और मैं लाइव तो बात कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप कमेंट्स करके जरूर इन तीनों सवालों का आंसर दे सकते हो। ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखो सर, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा। ठीक है। क्या बोला मैंने, कौन क्या काम करेगा और कौन क्या काम नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है एक सिस्टम के ऊपर, जिसे बोलते हैं हम बिलीफ सिस्टम। द बिलीफ सिस्टम, समझ आया आपको। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन इंसान क्या काम करने वाला है, कौन इंसान क्या काम नहीं करने वाला है, उस सिस्टम को कहते हैं द बिलीफ सिस्टम। समझे। अब इस चीज को आप और भी ज्यादा अच्छे से समझोगे जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ोगे, राइट। तो बिलीफ सिस्टम आखिर बनता है कैसे, सबसे पहले तो आप ये जान लो। इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और वो बात यह है कि जब भी कोई बच्चा या फिर जब भी कोई चाइल्ड इस दुनिया में पैदा होता है, तो वो ना तो भाई किसी भी अच्छी या बुरी चीज को जानता है, ना ही वो किसी भी अपने रिश्तेदार को जानता है जो लोग उसके आसपास होते हैं, ना तो वो उनको जानता है, ना उनके नामों को जानता है। ठीक है। ना ही वो बच्चा किसी भी भाषा को जानता है, उर्दू, ठीक है, बंगाली और हिंदी, इंग्लिश, पारसी, इन सब भाषा को नहीं जानता वो बच्चा। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है। लेकिन वो बच्चा ना, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका दिमाग जो होता है ना, गीली मिट्टी की तरह होता है, और उस मिट्टी को आकार देने का जो काम करता है, जो लोग काम करते हैं, वो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, वो काम करता है उसके दिमाग को आकार देने में। समझे आप। अ, अब उसका एनवायरनमेंट कौन हो सकता है, उसके आसपास के लोग कौन हो सकते हैं। देखो, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, उसके स्कूल के आसपास उसका जो जितना एनवायरनमेंट है वो हो सकते हैं, स्कूल में उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, ठीक है, वो लोग हो सकते हैं। और उसके बाद में उसका जो घर वाला फ्रेंड सर्कल है वो हो सकता है। ठीक है। तो वो लोग उसके दिमाग को एक नया आकार देते हैं। ठीक है। उसके माइंड में अलग अलग डेटा ट्रांसफर करते हैं, जिस वजह से उस बच्चे का माइंड डेवलप होता है। अब मैं आपको एक और बात और बता दूं। देखो, एनवायरनमेंट के अंदर ना एक चीज और ऐड हो चुकी है, और उसे कहते हैं मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप्स। देखो, छोटे छोटे बच्चे आज के डेट में मोबाइल फोन चला रहे हैं,
और मोबाइल फोन भी एक एनवायरनमेंट है, क्योंकि मोबाइल फोन में अलग अलग वीडियोस प्ले होती हैं। बच्चा उन वीडियोस को देखता है, उन वीडियो से सीखता है, उसके माइंड में डेटा आ जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है वीडियोस में कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं, वो खुद उन डायलॉग्स को जो है बोलने लग जाते हैं। समझा आपने? तो जो है छोटे छोटे मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक इसी तरह जो बड़े लोग होते हैं वो भी अपने एनवायरनमेंट से ही चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अगर किसी बच्चे को ना बचपन से ही बोला जाए, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाए कि भाई बिजनेस मत करियो, बिजनेस बेकार चीज होती है, रिस्क बहुत होता है, मत लेना, मत करना, बिजनेस मत करना, जॉब की तैयार करना, और जॉब करना मेरे भाई, जॉब बहुत बढ़िया चीज है, जॉब में तुम सिक्योर हो जाओगे, सरकारी जॉब ले लेना, लाइफ मस्त है। अगर उस बच्चे के माइंड में बार बार ये डाला जाए, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा जॉब की तैयारी में लग जाएगा भाई, अपना कॉलेज खत्म करते ही जॉब की तैयारी में लग जाएगा वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। और जिस और जो बच्चा जो है जिस ऐसी फैमिली में पैदा होगा, जिस फैमिली में लोग जो है पीढ़ियों से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, तो वो बच्चा कभी बिजनेस जॉब की ओर नहीं जाएगा, उसे पता है बिजनेस से कितने फायदे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बच्चे का माइंडसेट डेवलप किया जाता है बचपन से ही। समझे आप? तो यही होता है बिलीफ सिस्टम, कुछ इस तरह से बिलीफ सिस्टम बनता है। अगर किसी चीज को लेकर के नेगेटिव डेटा माइंड में चला गया एक बार, तो वो इंसान उस काम को करेगा नहीं जब तक उस काम के रिगार्डिंग उसके माइंड में पॉजिटिव डेटा ना जाए। अब इस वीडियो में आगे बढ़ता है। अब आपको ये तो समझ आया कि बिलीफ सिस्टम आखिर होता क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन इंसान क्या काम करेगा, कौन इंसान क्या काम नहीं करेगा। बिलीफ सिस्टम आखिर बनता कैसे है? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारा माइंड को डेवलप करता है, हमारे माइंड को जो है ये सारी चीजें जो है डेटा ट्रांसफर करता है हमारे माइंड के अंदर, और उस हिसाब से इंसान काम करता है, उसी हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये बिलीफ सिस्टम आखिर बदलना क्यों जरूरी है? ये बिलीफ सिस्टम देखो सर, बिलीफ सिस्टम को बदलने से पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि इस दुनिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों को लेकर के अलग अलग जो है उनके विचार होते हैं, उनकी सोच होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर है या फिर लव मैरिज ज्यादा बेहतर है? आपके हिसाब से क्या बेहतर है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। और मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज को बेहतर बताएंगे और बहुत सारे लोग लव मैरिज को बेहतर बताएंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, अलग अलग सोच है अलग अलग चीजों को लेकर के। वहीं दूसरी बात, जॉब ज्यादा बेहतर है फिर बिजनेस ज्यादा बेहतर है? आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, जॉब ज्यादा बेहतर है फिर बिजनेस ज्यादा बेहतर है? अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स होंगे। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि वेजिटेरियन फूड हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है? कमेंट करके बताओ भाई। इस दुनिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग सोच होती है। इस बात को, ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, इस बात को तो आप मानते हो। अब हम बात करते हैं कि बिलीफ सिस्टम को आखिर बदलना क्यों जरूरी है, बदलना ही क्यों है? जो बिलीफ सिस्टम आपको मिल गया आपके एनवायरनमेंट के थ्रू पहले ही, तो उसको हमें बदलना ही क्यों है? तो एक स्टोरी में आपको सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, जिस कहानी से आप ये रिलेट करोगे कि बिलीफ सिस्टम आखिर बदलना क्यों है। राइट, तो एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कहानी देखो, एक नॉर्मल सा नाम मैं लूंगा। अब हो सकता है वो किसी इंसान का नाम हो, तो प्लीज उसे माइंड ना करें, क्योंकि ये नाम सिर्फ एक स्टोरी सुनाने के लिए यूज किया जा रहा है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय, दूसरे का नाम रणविजय। तो दोनों ही दोस्त भेड़ बकरियों को चराने का काम करते थे, वो किसी दूसरे की भेड़ बकरियों को चराते थे और दिहाड़ी मजदूरी करके जो है अपना घर चलाते थे। तो एक बार रणविजय ने विजय से बोला कि भाई देख, बहुत समय हो गया, दूसरों की भेड़ बकरियों को हम चरा रहे हैं, ठीक है, अब बहुत हो गया भाई, अब सहन नहीं होता है, अब अपने को बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, मोटा पैसा छापना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रणविजय होता है ना, वो विजय को दिमाग देता है कि हम क्या करेंगे। देख भाई, हमें एक्सपीरियंस तो है ही गाय भैंसों को चराने का और भेड़ बकरी को चराने का, हमें एक्सपीरियंस तो है ही। हम क्या करेंगे ना, हम भैंस खरीद लाएंगे, दूसरे गांव से हम भैंस खरीद लाएंगे, एक डीलर है मेरे पहचान का, बहुत सस्ते में रेट लगा देगा, हमें खरीद लाएंगे और उसकी सेवा करेंगे, दूध निकालेंगे और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, तो विजय जो होता है वो मान जाता है, कहता हाँ भाई सही तो कह रहा है यार, मतलब मेरे मेरे घर में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, तो कोई बात नहीं। विजय ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं भी बिजनेस कर लूंगा। ठीक है, तो रणविजय ने बोला कि भाई एक काम करना, तू अगले दिन, हम लोग चलते हैं, हम छुट्टी ले लेंगे 2 दिन की, अगले दिन तू मुझे सुबह 7 बजे बस स्टैंड पर मिलना।
गांव के बस स्टैंड पर मिलना। तो विजय ने बोला चल कोई बात नहीं, एक बार मैं अपना घरवाली से राय मशवरा कर लूँ, फिर मैं तुझे मिलता हूँ, ठीक है। तो विजय गया, अपने घरवाली से राय मशवरा किया। जो भी राय मशवरा हुआ वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अगले दिन रणविजय तो गांव के बस स्टैंड पर पहुंच गया, लेकिन विजय नहीं पहुंचा मेरे भाई। विजय वहां पर नहीं पहुंचा। तो जो रणविजय था ना, उसने लास्ट बस तक उसका इंतजार किया, जो आखिरी बस थी ना, आखिरी बस, वहां तक उसने उसका इंतजार किया। और लास्ट में उसने ये सोचा भाई अब तो वो आएगा नहीं, ठीक है, तो कोई फायदा है नहीं उसके इंतजार करने का। वो बस में बैठा और वो भाई बंदा निकल गया भैंसों खरीदने के लिए। अगले दिन वो भैंस खरीद लाया, ठीक है। वो उसने काम करना शुरू कर दिया, उसका काम चलने लगा, उसका काम और बेहतर हो गया, ठीक है। अब उसके जब उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना, जब उसने काम करना शुरू किया तो उसको कुछ ऐसे लोग मिले जो पहले से उस काम को कर रहे थे, ठीक है। उस काम को जो वो लोग कर रहे थे, वो लोग ग्रो कर रहे थे, तो उस काम में जो लोग कर रहे थे, तो वहां से उसको ये आइडिया मिला कि उसको भाई शहर जाना चाहिए, क्योंकि शहर में डिमांड उसके प्रोडक्ट की ज्यादा है, उसको ज्यादा वैल्यू मिल सकती है अपने प्रोडक्ट की। तो वो शहर गया, शहर में जाकर के उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई। और शहर में जाकर के उसकी जो ग्रोथ हुई है ना, एक नंबर ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा थी, ठीक है। प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा थी, लोग प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी थे। तो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसका दूध खरीदना शुरू कर दिया, उसने पूरे शहर में अलग अलग जगह अपनी डेयरी ओपन कर ली, और उसका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हुआ, और वो एक बहुत ही अमीर इंसान बन गया, ठीक है। तो एक दिन ना रणविजय अपने गांव की ओर आया था किसी काम से। उसको कुछ पेपर वर्क कराना था, ठीक है, पेपर वर्क कराना उसको अपना पुराना, तो अपने गांव साइड आया हुआ। तो उसने देखा जो एक रोड है उसके गांव की ओर जा रही है, तो उस रोड पर बहुत सारी भेड़ और बकरियां वहां पर बैठी हैं, कुछ खड़ी हैं, ठीक है। तो रणविजय का जो रास्ता था ना वो ब्लॉक हो गया। तो रणविजय जो है गाड़ी से बाहर निकला, ठीक है। उसने देखा भाई रास्ता तो ब्लॉक है, और साइड में जो है एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके कपड़े थोड़े हल्के बहुत गंदे से हो रखे हैं, मिट्टी लगे वगैरह लगी रखी है। उस इंसान का बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई है, ठीक है। तो वो रणविजय उसके पास जाता है, कहता भाई साहब रास्ता ब्लॉक हो रहा है, इसको प्लीज आप हटा लो जिससे कि मेरी गाड़ी आगे जा पाए। तो इतना सुनने के बाद विजय, वो जो इंसान था ना, वो इंसान वो विजय था, मैं आपको बताऊं तो इतना सुनने के बाद विजय के कान में जब आवाज पड़ी ना रणविजय की, तो विजय पहले तो शॉक हो गया। शॉक होने के बाद उसने देखा, उसके तरफ देखा, रणविजय की तरफ। तो विजय ने जो है रणविजय से बोला, तुम रणविजय हो ना, तुम रणविजय हो ना, वो जो मेरे साथ में जो है भेड़ और बकरियां चराया करते थे, वही हो ना तुम। तो रणविजय ने बोला हाँ नाम तो मेरा रणविजय है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो। तो विजय ने बोला देख भाई मैं विजय, विजय तेरा दोस्त जो तेरे साथ जो जो तो मेरे साथ में भेड़ बकरियां चराया करता था, याद कर। अच्छा उसने बोला अच्छा अच्छा विजय, अरे मेरे भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है यार, और तेरी ये हालत, मतलब बाल इतने बड़े कर रखे हैं, दाढ़ी वाड़ी, क्या क्या है ये है क्या। और एक बात बता यार, एक बात मेरे माइंड में आज भी खटकती है बहुत ज्यादा, जब मैंने तुझे बोला था कि भाई बस स्टैंड पर मिलियो, हम जाएंगे जो है उसको खरीदने के लिए, भैंसों को खरीदने के लिए जाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे। आज तू मुझे देखना, मैं गया और जो है मेरा आज की डेट में तू मेरा बिजनेस देख, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलता है, मेरी तरक्की देख इस तरह से वो बोलता है। तो एक बात बता, तू आया क्यों नहीं बस स्टैंड पर। तो विजय ने ना बहुत ही एक कहे कि एक बहुत ही मतलब एक ऐसी आवाज में, एक मतलब रोती हुई आवाज में उससे बोला, देख भाई मैं आना तो चाहता था, लेकिन मैंने घर पे जाके अपनी वाइफ से रहा, सलाह मशवरा किया, और जब उसकी बात हुई उसकी वाइफ से, तो विजय ने उसकी वाइफ से बोला था देख मैं अभी अपने दोस्त के साथ में एक बात करके आया हूँ, ठीक है, रणविजय के साथ में, तू तो उसे जानती है बहुत अच्छे से। रणविजय के साथ में मैं एक बिजनेस की बात करके आया हूँ। हम क्या करेंगे, हम अगले दिन भैंस खरीदने जाएंगे और अपना जो है भैंस की सेवा करेंगे और दूध को मार्केट में बेचेंगे। तो यह बिजनेस मैं करना चाह रहा हूँ, तो और मैं एक बार तेरी सलाह सलाह लेना चाहता हूँ कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसकी जो वाइफ थी ना, उसने साफ मना कर दिया। उसने बोला देखो भाई, तुम्हें पता है हमारी जो दूर की रिश्तेदार है, उसकी दोस्त ने भी ये काम किया था, वो दूसरे गांव में रहती है, और तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ भाई। उसकी बीमार भैंस जो है बीमार पड़ गई, कुछ समय बाद उसकी भैंस मर गई, ठीक है। और जब उसकी भैंस मरी तो उसका लॉस हो गया। तो एक काम करो, ये काम रिस्की है, इस काम को तुम मत करो, ठीक है, खाली में तुम और कर्जा पानी कर लोगे, और दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तुम इस काम को छोड़ ही दो और मत करो इस काम को, और अपने रणविजय दोस्त से मना करके आ जाओ। अब विजय ने बोला देख भाई ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो विजय ने बोला मैं तेरे सामने क्या मुंह लेकर के आता मेरे भाई, तो मैं तेरे सामने आया ही नहीं, मैंने तुझसे बोला ही नहीं। अब
अब रणविजय ने बोला चल कोई बात नहीं, लेकिन यार जिस समय मैं शहर गया था उस समय तो मेरे पास तो आ सकता था, मैं तुझे बताता ये बिजनेस कैसा है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इतनी बात हुई। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर दो दोस्त थे, एक ही लेवल पर था, लेकिन एक दोस्त ऊपर उठ गया, एक दोस्त नीचे रह गया, ऐसा क्यों? बिलीफ सिस्टम की वजह से, शॉर्ट बिलीफ सिस्टम की वजह से। जो एक छोटी सी बात उसके माइंड में बैठा दी थी ना उसकी वाइफ ने, उस वजह से वो बंदा उस काम को किया ही नहीं उस बंदे ने, और एक बंदा बहुत ही आगे निकल गया। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम को बदलना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके मुझे बता देना। राइट, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने, ठीक है, लैपटॉप की। और स्टोरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताओ। राइट, अब अब आपको समझ आया कि बिलीफ सिस्टम आखिर बदलना क्यों जरूरी है। अब बिलीफ सिस्टम को आखिर बदला कैसा जाए, कैसे जाए, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम को आखिर बदला कैसा जाए, एक सेकंड में इसमें कुछ सेटिंग कर लूँ यार। एक सेकंड। ठीक है, बदला कैसे जाए। तो यहाँ पर ना एक मॉडल है, जिस मॉडल को होते हैं रिया। अब आप कहोगे ये तो एक लड़की का नाम है रिया। भाई, लड़की का नाम तो एक है, लेकिन ये एक मॉडल का भी नाम है। अब आप सोच रहे हो ये मेरे कोई गर्लफ्रेंड का नाम होगा, ये मेरे कोई गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, वैसे भी मैं इन सब कामों में हूं नहीं। ठीक है, रिया, रिया का मतलब होता है रिजल्ट इन योर हैंड। रिया की फुल फॉर्म है रिजल्ट इन योर हैंड। अब ये मॉडल आखिर काम करता कैसे है? देखो, सबसे पहले इस मॉडल में आता है एनवायरमेंट, डेटा, बिलीफ, एक्शन, रिजल्ट। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी कि आसपास, आपके आसपास के लोग, आपका आसपास का वातावरण। ठीक है, आज के आपके आसपास के लोग से आपको, लोगों से आपको डेटा मिलता है। डेटा आपके बिलीफ में कन्वर्ट होता है, और वो उस बिलीफ के चलते हुए आप एक्शन ले लेते हो, और उसी एक्शन का रिजल्ट आपको मिलता है। जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी बताई ना, विजय रणविजय वाली। भाई, रणविजय का एनवायरमेंट जब चेंज हुआ, वो शहर की ओर गया। उसको बहुत सारे दो उस जब इन्वायरमेंट जब उसका जब चेंज हुआ था ना, तो उसे बहुत सारे लोग उसके गांव में ही मिले थे, जिन्होंने उसे वो दिमाग दिया था। उसके एनवायरमेंट से उसे दिमाग मिला, उसको डेटा मिला। ठीक है, डेटा उसके बाद उसने भरोसा किया, हाँ भाई, उसने भरोसा किया कि रणविजय ने ये भरोसा किया अगर वो गांव जाएगा, मतलब जो अगर वो शहर जाएगा तो उसका भला हो सकता है, वो एक बड़ा इंसान बन सकता है। तो वो गांव गया, वो सॉरी शहर गया, शहर जाकर उन्हें एक्शन लिए, उसने बड़े बड़े एक्शन लिया, उसका रिजल्ट उसको मिल गया, वो एक अमीर इंसान बन गया। तो इस तरह से मॉडल रिया काम करता है। इस तरह से ये मॉडल काम करता है, इन्वायरमेंट, डेटा, बिलीफ सिस्टम, एक्शन और रिजल्ट। अब अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना चाहते हो तो कैसे बदल सकते हो? देखो, किसी भी काम के लिए अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम को बदलना चाहते हो तो अपना एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। चेंज कर दो अपने एनवायरनमेंट को। अगर उस समय वो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर देता, अगर वो रणविजय के पास चले जाता ना, विजय, तो वो भी आज उसके लेवल पर होता, लेकिन उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी मेरा भाई, आप अपना एनवायरनमेंट तुरंत चेंज कर दो, जिस भी लेवल पर आप ग्रो करना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान उस लेवल पर ग्रो कर रहा है, तो आप भी चले जाओ उस लेवल पर, मतलब उस इंसान के पास चले जाओ। ठीक है, या फिर कुछ एक ऐसे इंसानों के पास चले जाओ जिस इंसानों के पास में आपको वो एनवायरनमेंट मिलता हो। तो समझे आप द बिलीफ सिस्टम आखिर होता क्या है, किस तरह से काम कर सकता है, किस तरह से इसको बदल सकते हैं, किस तरह से इसको बदलना चाहिए और क्यों बदलना चाहिए। समझे आप? कुल मिलाकर बात यह है, जिन लोगों के साथ आप रहते हो उस तरह की बातें आपके माइंड में जाती हैं, जिस तरह की बातें आपके माइंड में जाते हैं वैसा आप एक्शन ले लेते हो, जैसा आप एक्शन लेते हो वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। जैसा रिजल्ट चाहिए वैसे इन्वायरमेंट में जाओ। अगर आपको अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ऐसे बच्चों के साथ में रहना शुरू करो जो लोग पढ़ाई में ऑलरेडी अच्छे हैं। अगर आपको अपनी बॉडी अच्छी बनानी है तो एक ऐसे लोगों के साथ में रहो जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग अपनी बॉडी को लेकर के सीरियस हैं। अगर आपको धंधा बिजनेस बढ़ाना है तो ऐसे लोगों के साथ में रहो जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं। वो लोग आपको माइंड में डेटा देंगे, वो लोग आपके माइंड को जो है बिलीफ सिस्टम तैयार करेंगे, आपके माइंड को जो है बिजनेस के लिए एक नया बिलीफ सिस्टम देंगे वो लोग तुम्हें। अब समझे बिलीफ सिस्टम आखिर होता है क्या, और ये हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो नीचे कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। राइट, इस वीडियो को शेयर करना है उस इंसान के साथ में जिस इंसान को हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, राम राम जी।